Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Atisham Hamid and I welcome you all on my YouTube channel. Today in this lecture I am discussing about chapter 5 of Computer Science 8 class, and the chapter name is Computer Programming. I have divided this chapter into two parts. Today we will discuss about the first part and the second part will be uploaded soon. इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, नहीं देखे, so you can find that those lectures on my YouTube channel and as well as in the description of this video. डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने वो लिंक्स वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. आप उन लिंक्स के थ्रू डिफरेंट जो तमाम वीडियोज़ हैं हमारी वो आप एक्सेस कर सकते हैं. So let's start our today's lecture. So in this lecture we will discuss about computer programming. What actually is a computer programming? Computer program क्या होता है, different computer programming languages कौन सी होती हैं, constants और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं, हमने वेरिएबल को किस तरह से डिफ़ाइन करना है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, उसके अलावा हम लॉजिकल और सिंटैक्स एरर को हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. जैसे दो या दो से ज़्यादा इंसान कोई भी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए किसी एक लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं. अब वो लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पश्तो भी हो सकती है, सराइकी भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, बलोची भी हो सकती है, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी लैंग्वेज जो है वो लोकल है या नेशनल लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर और यूज़र्स के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके अपने एक प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और उसी प्रोसीजर्स, उसी रूल्स के अंदर रह के हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है और लिखना होता है. सो द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्राम को जब हम आप उसको डिफ़ाइन करेंगे तो इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि आप लाइन ऑफ कोड लिखेंगे. ठीक है, कोई भी आप किसी लैंग्वेज आप उठाएंगे, आप उसको लाइन ऑफ कोड लिखेंगे. सो इस चैप्टर के अंदर जो हम लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जी बेसिक लैंग्वेज. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. और ये जो लैंग्वेज है ये सूटेबल होती है बिजनेस एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए. अब आप में जो भी आप लाइन ऑफ बेसिक लैंग्वेज के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप जब आप कोड लिखते हैं तो हर एक कोड जो लाइन होती है वो एज अ इंस्ट्रक्शन कंसिडर होती है. और जब ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो फिर एक क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है. ठीक है, उसका मकसद क्या है कि आपने कंप्यूटर को ये बताना है कि उसने करना क्या है और कैसे करना है. और जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, तो वो एक सॉफ्टवेयर बनता है. ठीक है, सो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. आप क्या करेंगे, अगर आपके वो स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छा और क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख सकते हैं. और इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा आगे फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग अच्छा कैरियर है. ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर गुड एट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यू डेफिनेटली हैव एन एक्सलेंट कैरियर. सो सबसे पहले क्या है, हमने ये देखा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लाइन ऑफ कोड होते हैं, लाइन ऑफ कोड में लिखी क्या बनते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और वो प्रोग्राम्स बनते हैं. और जब मल्टीपल प्रोग्राम्स कंबाइन होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बनता है. अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. तो ठीक है, तो इट इज़ a mean of communication between the user and the computer. So इस बुक के अंदर हम
इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक लैंग्वेजेज है, लेकिन सबसे पहले हम इससे पहले कि हम बेसिक लैंग्वेज की तरफ जाएं, हम एक क्विक ओवरव्यू देते हैं कि जो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस टाइम यूज़ हो रही हैं उनमें है जी। सबसे पहले तो बेसिक ही है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दिस स्टैंड्स फॉर द बिगिनिंग और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और ये बिजनेस और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। फोर्ट्रॉन एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन एंड इट इज़ सूटेबल फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। पास्कल जो है ये नेम्ड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लाइस पास्कल के नाम से, और ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। HTML जो भी आपको वेबसाइट सिस्टम नज़र आ रही होंगी, ठीक है, आप वेबसाइट्स देखते हैं, एक्सेस करते हैं, तो जो वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है, जो वेब पेजेस बनते हैं वो आपके HTML के अंदर बनते हैं, और HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। C एंड C++, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। C नाउ डेज जो है वो रोबोटिक्स के अंदर मोस्टली यूज़ होती है, और जो C++ लैंग्वेज है ये इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये इस टाइम वाइडली यूज़ हो रही हैं। सो कांस्टेंट इज़ बेसिकली a fixed value that does not change throughout the execution of the program। आप एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको आप एक दफ़ा डिफाइन जब कर देते हैं तो फिर वो थ्रू आउट अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वैल्यू वहीं रहती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू सेम रहेगी और कोई भी उसको ओवरराइट या ओवर नहीं होगा, ठीक है। सो कांस्टेंट्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास, तो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हमारे पास जो नंबर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, जो नंबर्स आपके रेफरेंस होते हैं वो आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ ए के नाम का, ठीक है, और उसको मतलब वैल्यू असाइन करता हूँ 25। अब थ्रू आउट अ प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो वो ए की वैल्यू 25 ही रहेगी, ए की वैल्यू 22-23 नहीं होगी, ए की वैल्यू 25 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं बी की वैल्यू 3.14159 रखता हूँ, ठीक है, जो पाई की वैल्यू है, तो ये पाई की वैल्यू जो है ये बी में को असाइन जब होगी तो बी की वैल्यू थ्रू आउट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या, जो आपके नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके स्ट्रिंग्स कांस्टेंट्स होते हैं, ये प्रिंटिंग मैसेजेस के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कांस्टेंट लिया बी करेक्टर का, ठीक है, और डेटा टाइप बी है, करेक्टर है, और बी कांस्टेंट लिया है, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी आई लव पाकिस्तान। अभी जो आई लव पाकिस्तान है जो बी को असाइन हुआ है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्ट्रिंग सेम ही रहेगी। इस तरह से अगर मैं कोई भी और कांस्टेंट लेता हूँ, सपोज ई लेता हूँ, उसके अंदर एहतशाम को मैं डाल देता हूँ, तो ये वैल्यू विल रिमेन द सेम। फिर हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट्स का हमने ये पढ़ा कि थ्रू आउट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो हमेशा चेंज नहीं होते और सेम रहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये क्या होगा, इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये थ्रू आउट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती रहेंगी। सो वेरिएबल बेसिकली क्या है, वेरिएबल एक ऐसी लोकेशन को रेफर्स टू द लोकेशन इन द मेमोरी इन विच वैल्यू में बी स्टोर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया z इज इक्वल टू 5। अब z बेसिकली क्या बता रहा है, z एक वेरिएबल का नाम बता रहा है जिसके अंदर 5 जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। ये थ्रू आउट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होगा, चेंज होगी। जब आप कांस्टेंट का वर्ड यूज़ कर देते हैं साथ तो फिर वो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, कीवर्ड। जैसे ही अगर आपने वेरिएबल को सिंपल डिफाइन कर दिया z इक्वल टू 5 तो ये आगे जाके चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कांस्टेंट्स के लिए कांस्टेंट्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे डिफरेंट रूल्स को और डिफरेंट जो वेरिएबल्स के टाइप्स हम इसको देखेंगे। वेरिएबल्स को हमने देख लिया, अब हम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या है, हमने ये देखना है। जो वेरिएबल का नाम होगा, ठीक है, कोई भी नाम होगा वो A to Z कोई भी किसी भी लेटर से शुरू होगा और डिजिट जो है वो 0 से 9 और डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल नेम मस्ट बी टाइप इन आइदर अपर और लोअर केस। ये लाजमी नहीं होता कि आपने जो है वो
अपर केस सी लेटर्स हों या लोअर केस सी लेटर्स हों, आप यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैट, कोई भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है. सो द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप अल्फ़ाबेट का जो पहला होगा, ठीक है, करेक्टर होगा, वो हम कोई ना कोई अल्फ़ाबेट करेक्टर का जो भी वेरिएबल आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसका पहला जो होगा करेक्टर होगा दैट मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट. ठीक है ना. नो एम्बेडेड ब्लैंक स्पेस. आप करेक्टर्स के दरमियान अंडरस्कोर यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन आप स्पेस नहीं दे सकते. स्पेस देंगे तो वो आपको एरर देगा. रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो लाइब्रेरीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन होते हैं. जैसे करेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, आपका इंटीजर हो गया, INT हो गया, ठीक है, इस तरह स्ट्रिंग होती है, करेक्टर होता है, और फ्लोट होता है, डबल होता है. सो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं और ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. तो जो स्पेशल और रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको आप वेरिएबल के अंदर नहीं यूज़ करेंगे. दूसरा, आपको जो वेरिएबल नेम है मस्ट बी मीनिंगफुल, ठीक है, उसका कोई पर्पस हो रहा हो, शो हो रहा हो, आपको पता चल रहा हो. अब हम ये देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कि वैलिड जो वेरिएबल नेम्स हैं वो कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं. थ्रू हम एग्जांपल्स हम देखेंगे. अब x है, ये a या b इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू 2.14 वट एवर द वैल्यू, ठीक है. तो ये एक वैलिड नेम है. पे भी एक वैलिड नेम है. रोल नंबर स्लिप, रोल नंबर जो है ये भी एक वैलिड है, ठीक है. एवरेज है, टेक्स्ट है, फर्स्ट नेम है सेक्टर 1. सो दीज आर ऑल दी वैलिड नेम्स. अब ये रोल नंबर के दरमियान यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. ये रोल नंबर 1 जब आप कंबाइन लिखेंगे तो ठीक होगा. रोल और नंबर 1 के दरमियान मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डालता हूँ तो फिर ये करेक्ट होगा. अगर ये उसके दरमियान ये स्पेस आ रही है सो दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनवैलिड होगा, ठीक है. अब इनवैलिड नेम की हमने क्या, इनवैलिड नेम हमने पहले बताया था कि जो आपका जो फर्स्ट वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, आपने उसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो मस्ट बी अल्फ़ाबेट, वो नंबर नहीं हो सकता. अगर आपने ऐसे इस तरह से डिफाइन किया तो वो इनवैलिड है. मैंने आपको ये भी बताया कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्स होते हैं और ठीक है, उनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं. जैसे फ्लोट है, इंटीजर है, करेक्टर है, ठीक है, इनके स्पेशल मीनिंग्स हैं जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ के अंदर डिफाइन होते हैं. इनको आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है. स्पेशल करेक्टर जैसे ABC है, ये भी आपका इनवैलिड है, ठीक है. फर्स्ट लेटर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट. इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके दरमियान अगर आप कोई भी स्पेस डालते हैं, ब्लैंक स्पेस डालते हैं, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट. अब यहाँ पे भी इनकरेक्ट होगा और यहाँ पे भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है. सो इट मस्ट बी, या तो आप रोल नंबर को साथ में जोड़ के लिखें या फिर आप उसको क्या करें, आप उसको अंडरस्कोर डाल दें. अब डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स, दो तरह की वेरिएबल की टाइप्स होती हैं जी, न्यूमेरिक एंड कांस्टेंट. न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. फॉर एग्जांपल मैंने b के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको b में ये 3.1415 असाइन हो गया b को, ठीक है, वैल्यू आ गई है. तो इस तरह से आप उसको वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कि स्ट्रिंग कॉन्स्ट देते हैं, ठीक है. जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मस्ट बी एंड विद डॉलर साइन इन अ बेसिक लैंग्वेज. मैंने आपको पहले बताया कि हम इसके चैप्टर के अंदर बेसिक लैंग्वेज को लेके चलेंगे. सो जो स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे वो एंड होते हैं जी डॉलर साइन के साथ. फॉर एग्जांपल $, एड्रेस $, मैसेज $, सिटी $, ठीक है, साइन के साथ होंगे. अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है और लॉजिकल एरर क्या होता है. जैसे आप कोई भी लैंग्वेज लें, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसकी ग्रामर होती है. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लेते हैं जी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंसेस यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, ठीक है. तो लैंग्वेजेस के अंदर की ग्रामर होती है, ठीक है. आपने फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस तरह से 12 आपके पार्ट ऑफ टेंसेस होते हैं, ठीक है. अब वो टेंसेस क्या हैं, वो आपके ग्रामर रूल्स हैं. तो आप में प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी. सो ये सारे क्या हैं, ये आपके रूल्स बताते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के रूल्स होते हैं. अगर आपने उसकी जगह
रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो वो आपका जो है वो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम हैविंग मील और आई एम हैविंग अ मील। सो अगर इसको मैं कहता हूँ जी आई ईट मील, सो दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। आपने उसको रूल्स को प्रोसीजर्स को लेके चलना है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर भी जो होता है ग्रामर होती है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है, आपने उस ग्रामर उस ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना है। जिस तरह से आप इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर, ठीक है, ग्रामर को या किसी भी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर को आप सामने रखते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी साइंटिक्स के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको आपने ग्रामर की तरफ चलना है। अब साइंटिक्स इज़ अ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। साइंटिक्स एरर कब आता है? जब आपने उस ग्रामर रूल्स जो लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है उसको फॉलो नहीं किया। जैसे आपने कोई इनकरेक्ट पंचुएशन डाल दिया, ठीक है, आपने कोई रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं उसको स्पेलिंग गलत डाल दिए, ठीक है, आपने पैरेंथेसिस कोई प्रॉपर नहीं डाले, या आपने वेरिएबल का नाम जो है वो इलीगल यूज़ कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने नंबर से शुरू कर दिया, या आपने रिजर्व वर्ड रख लिया, या आपने उसको किसी स्पेशल साइन से यूज़ कर दिया वेरिएबल को, तो वो आपका सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं जी, हमने एग्जांपल्स दिए हैं। अब 10 इनपुट एन, अभी बेसिक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लाइन नंबर 10 पे जी इनपुट एन। अब इनपुट के स्पेलिंग होते हैं जी INPUT, इनपुट, ठीक है। आपने इसको इनपुट को इनपुट लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत होगा। लेट्स एवरेज इज इक्वल टू 5 + 9 + 13 डिवाइडेड बाई 3। आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस क्या है जी, क्लोज नहीं है, आपने पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं किया, ठीक है, जो आपको करना चाहिए था, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस आपने क्लोज नहीं किया, ये भी सिंटैक्स एरर है। अब प्रिंट क्या है जी, एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, आपने रिजल्ट को, कोई भी रिजल्ट हो उसको प्रिंट करना है, ठीक है। अब प्रिंट के स्पेलिंग क्या है जी, PRINT, प्रिंट। अब ये रिजर्व वर्ड है प्रिंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने लिख दिया जी PRENT, प्रिंट, तो ये भी सिंटैक्स एरर है, ठीक है। आपको वो सिंटैक्स बताएगा कि आपने ग्रामर को, यस, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है रिजर्व वर्ड्स की, आपने ग्रामर को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो सिंटैक्स एरर्स होते हैं। देन हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर क्या होता है कि जो आपका प्रोग्रामर जो होता है उसकी केयरलेसनेस की वजह से ये एरर आता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर है वो डिटेक्ट नहीं करता लॉजिकल एरर को, सिंटैक्स एरर वो डिटेक्ट कर लेता है, करता है, और जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोग्रामर, किसी प्रोग्रामर के लिए, कि वो सबसे पहले प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करे प्रॉपर, ठीक है, उसकी लॉजिक को देखे और उसको फिर डिज़ाइन करे और फिर कोड करे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर क्या होता है? जैसे मैंने ये लाइन नंबर 10 पे सम इज इक्वल टू, अब ये पूरा एक ही कोड है, ठीक है, 10 + 20 + 30, अब ठीक है। फिर लाइन नंबर दूसरे के अंदर मैंने लिखी जी एवरेज ले लिया, सम डिवाइडेड बाय 4। अब सम के अंदर क्या पड़ा हुआ जी, इन तीनों का 20 + 30 50 + 60, यानी 60 वैल्यू यहाँ पे सम के अंदर पड़ी हुई है। अब एवरेज क्या कर रहा है जी, एवरेज का मैंने एक वेरिएबल लिया और सम जो 60 था उसको 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए 15। अब मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू सम। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए था, मुझे एवरेज प्रिंट करना चाहिए था, ठीक है, सम की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने एवरेज को प्रिंट किया, एवरेज इज इक्वल टू सम। अब ये जो रेड के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ लॉजिकल एरर। क्यों? यहाँ पे प्रोग्रामर को समझ नहीं आई है, प्रोग्रामर ने जल्दी में क्या कर दिया, यहाँ पे जो डिफाइन कर दिया वेरिएबल वो सम का कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एवरेज होना चाहिए था, क्योंकि वो एवरेज डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अ लॉजिकल एरर, जो कि जो प्रोग्रामर्स होता है उसकी केयरलेसनेस की वजह से होता है। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब कोई भी आप
ऑपरेशंस करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप करेंगे, ठीक है, इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर, या कोई भी ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे या सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर भी आप जो यूज़ करते हैं वही यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो उसका एक प्रेसिडेंस लेवल होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या कौन सा लेना है, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा करना है। जो हमारे पास सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है जी, वो होता है पैरेंथेसिस का। कोई भी वैल्यू पैरेंथेसिस में गिवन है अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपने सबसे पहले पैरेंथेसिस को देखना है, फिर आपने पावर यानी एक्सप्लेनेशन की वैल्यू को देखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और रियल इंटीजर डिवीजन को देखना है, फिर आपने इंटीजर डिवीजन को देखना है, फिर मॉडुलस, एंड एंड में आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ऑपरेशंस को। सपोज़ मैंने ये लिया जी, एक्सप्रेशन है जी 105 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय मॉड 5 मॉड 3 प्लस 2। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपके पास होगी पैरेंथेसिस, पावर, फिर मल्टीप्लिकेशन है, रियल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस भी नहीं है और पावर भी नहीं है, उसके बाद क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन है और आपकी रियल डिवीजन है। अब 1/5 क्या है जी, डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट ऑपरेशन आपका ये होगा, रेस्ट एज इट इज़ आप में रखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको ये आंसर आ गया 21। फिर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि जो आपकी डिवीजन होती है उसके पास क्या, उसके बाद क्या होता है, मॉडुलस होता है, ठीक है, मॉड होता है। अब ये मॉड क्या है जी, 5 मॉड 3। 5 मॉड 3 का मतलब ये है कि आपने 3 को रखना है अंदर और 5 के साथ डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो जो आपका 0, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा आपका, ठीक है, 0.60। फिर आपको जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। जब मॉड में जो क्या हो जाएगा, हम आपका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर 0 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब क्या है जी, फिर मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 21 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या आंसर आएगा, 0। और एंड में आपका क्या है, एडिशन का फंक्शन है, सो 2। सो 2 इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट part 1. Next part will be uploaded soon. So if you haven't subscribed my channel, so you can subscribe my channel for more informative videos, for more lectures, for more computer science related or software engineering related content. So thank you so much and have a nice day.